आज के इस वीडियो में हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 12th का नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हमने मल्टीप्लायर का मीनिंग पढ़ लिया था, कंसेप्ट समझ लिया था। मल्टीप्लायर का क्या गाइस कंसेप्ट था जरा बताना। मल्टीप्लायर को एक स्मॉल के से डिनोट किया जाता है जो ये कहता है कि एक इनकम जो होती है देश की वो कई गुना ज़्यादा होती है जब उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है। बोले तो जब भी एक देश में इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उससे होने वाली इनकम कई गुना ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशो ऑफ इंक्रीज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब भी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था गाइस कि अगर एक देश में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है तो उस देश में जितने का हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जितने की इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, उसके कई गुना ज़्यादा उस देश की इनकम जनरेट हो जाती है। क्योंकि हम लोग जिनके भी हाथों में इनकम आती है वो आगे खर्च करते हैं, वो दूसरे लोगों की इनकम बनती है, वो लोग आगे खर्च करते हैं, वो और लोगों की इनकम बनती है। तो इस वजह से जितने की इन्वेस्टमेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा की वहाँ पर इनकम जनरेट हो जाती है। उस रेशो को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं कि चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ये कहूँ 10,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इनकम चेंज हो गई जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ की थी, तो यानी कि 5 गुना, राइट। अब गाइस इसका और एमपीसी का क्या रिलेशन है। देखो एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। एमपीसी गाइस एक देश के मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी देश में एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब इनकम में चेंज आया तभी तो उसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज आएगा। इस वजह से अगर इनकम चेंज हुई है हमारी जो कि इसकी वजह से हुई थी, राइट, और इसके चेंज होने से हमारी कंजम्पशन चेंज होती है। तो किसी देश में जितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, अभी देखो अगर हम लोग खर्चेंगे तभी लोगों की आगे इनकम होगी ना। अगर हम अलमारियों में बंद करके पैसे रख लेंगे तो आने वाले मतलब अगले बंदों की इनकम नहीं होगी, वो आगे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो अगर किसी देश में एमपीसी ज़्यादा होता है तो इट मीन्स मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। अगर आपका खर्चने का पैटर्न कम है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। इसको कैसे आपस में रिलेशन है वो देखो समझते हैं। हम सबको पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, दैट इज इनकम हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अब अगर हमारी इनकम में कोई भी चेंज आता है तो वो हमारी कंजम्पशन में भी चेंज आता है प्लस इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता है। यानी कि अगर 100 रुपये से चेंज आया तो वो 100 इन दोनों चीज़ों में बढ़ जाता है। अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब ये तो इससे कट गया तो यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और यहाँ था डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, राइट। ये अलजेब्रिक रिलेशन है गाइस। अब 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को हम क्या कहते हैं, एमपीसी, प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये इधर चला गया तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एमपीसी। ये हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब इसको उल्टा कर दो, डेल्टा वाई इधर आ गया और डेल्टा आई नीचे आ गया और ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या कहते हैं हम इसे, मल्टीप्लायर। 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। यानी कि आपका जो मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला था इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका है। हमने इस इधर से एक इक्वेशन से प्रूव भी कर दिया इस चीज़ को। अब हमें ये भी पता है गाइस, क्या पता है हमें, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू होता है 1। एमपीएस क्या होता है 1 माइनस एमपीसी। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 अपॉन में एमपीएस। यानी कि आपको मल्टीप्लायर के टोटल 3 फॉर्मूले मिल गए। एक होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तीसरा होता है 1 अपॉन में एमपीएस, क्योंकि एमपीएस क्या होता है 1 माइनस एमपीसी। अब ये हमारे पास 3 मल्टीप्लायर के फॉर्मूले आ गए हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि किसी देश में क्या होता है, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है उतनी ज़्यादा उस देश में इनकम जनरेट होती है, मल्टीप्लायर उधर का ज़्यादा आता है। और जहाँ पर आप सेविंग करने लग जाओगे वहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम आ जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से मैं ज़रूर समझाती हूँ। वेट अ मिनट। अब देखो, सॉरी डस्टर नीचे गिर गया था। अब गाइस देखो इसको कैसे समझना है। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लूँ k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी,
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी देश में MPC है 0.5, तो 1/1 माइनस 0.5, तो क्या आ गया 0.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लायर 2, यानी कि आपकी इनकम जो है वो सिर्फ 2 गुना होगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 है। अब अगर हम यहाँ पे ले 1/1 माइनस MPC की वैल्यू आप ले लो 0.75, इसका मतलब हो गया 0.25, सॉल्व करेंगे 4, यानी कि 4। तो MPC ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा आ रहा है, MPC कम है मल्टीप्लायर भी कम आ रहा है। तो एक देश में जब MPC यानी कि लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो लोगों की ज़्यादा इनकम होती है, कॉमन सी बात है। जितनी ज़्यादा लोग इनकम जनरेट करेंगे आगे खर्च भी करेंगे, तो खर्चने के पैटर्न से हमारा पता चलता है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे गाइस बात करी जाती है, देखो MPC ज़्यादा होना यानी कि मल्टीप्लायर MPC के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। MPC ज़्यादा है तो MPC ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा है, MPC कम है तो मल्टीप्लायर कम है, तो पॉजिटिवली रिलेटेड है। वहीं MPS के साथ नेगेटिवली रिलेशन होता है, क्योंकि MPC के ज़्यादा होने से MPS की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे लोगों की इनकम नहीं होगी तो मल्टीप्लायर कम आएगा, अगर आप सेविंग कम करोगे तो मतलब खर्चे ज़्यादा कर रहे हो। तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है। बात ये है सिंपल सी, अगर बोलूँ ज़्यादा खर्चे करते हैं, जब हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो मल्टीप्लायर ज़्यादा आता है। वहीं पर अपने खर्चे, आप अगर खर्चे करना कम कर दोगे लोगों की इनकम होना कम हो जाएगी और उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये इसका वो रहता है। अब गाइस पूछा जाता है कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अब आप सबको ये पता है कि K = 1/1 माइनस MPC होता है। अगर हमारा MPC 0 हो जाए 1 माइनस, तो कितना आ गया, अगर हमारा MPC 0 है, हम कुछ भी खर्च नहीं करते, सब कुछ जोड़ लेते हैं, तो हमारी मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 होगी, यानी कि आपने जितने की इन्वेस्टमेंट करी है सिर्फ वही इनकम जनरेट होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा पैसा जोड़ के रख लिया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि हम अपना पूरा 1 MPC मतलब पूरा पैसा खर्च करते हैं, हमें पता है MPC प्लस MPS 1 के बराबर होता है, तो MPC की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो MPC अगर आपको 100 रुपये की इनकम हुई और आपने 100 रुपये खर्च कर दिए, 1 है तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। सो मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की इन्फिनिटी होती है, मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 होती है, जो कि आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हो कि MPC मिनिमम 0 हो सकता है, MPC 0 होगा तो आपका मल्टीप्लायर 1 होगा। आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे तो मिनिमम मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ खर्च नहीं कर रहे, इसलिए हमने अपना MPC 0 माना है। और यहाँ पे हमने अगर सब कुछ खर्च कर दिया तो हमारे MPC की मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। सो गाइज ये कंसेप्ट था मल्टीप्लायर का एंड MPC का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।